दिस इज़ इंजीनियर इमरान खान फ्रॉम कनेक्ट इमरान यूट्यूब चैनल। हमारी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की वीडियो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम सर्वर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्रॉम बेसिक्स टिल एडवांस लेवल और प्रोफेशनल लेवल हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं और प्रैक्टिकली हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों को हम साथ लेके चल रहे हैं प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। तो हम बेसिकली डिस्क के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो बेसिक्स कॉन्फ़िगरेशन थी डिस्क मैनेजमेंट की, वो हमने डिस्कस की। फर्दर इसी वीडियोस को हम आगे लेके चलेंगे और फिर हम मज़ीद इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर लेता हूँ और इसके अलावा मैं आता हूँ डिस्क मैनेजमेंट में। ठीक है जी। अब डिस्क मैनेजमेंट में यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दो डिस्क नज़र आ रही हैं। ठीक है जी, बेसिक्स एंड डायनेमिक। एक डिस्क 0 एक डिस्क 1 है। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक्स और डायनेमिक को बड़े ओपनली डिस्कस किया था कि बेसिकली डिफरेंस क्या है और किस तरह से हम इनको चेंज करते हैं। आज बेसिकली मैं आपको इसमें चंद मज़ीद चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब वो चंद मज़ीद चीज़ें हमारे पास ये है कि अगर आपने सिंपली प्राइमरी पार्टीशन आपने बनानी है तो आप राइट क्लिक करके जैसे अनलोकेटेड सिंपल वॉल्यूम पे आप जाएंगे। ठीक है, सिंपल वॉल्यूम कैन बी ओनली बी ऑन सिंगल क्लिक। ठीक है, आप इसको सिंगल क्लिक पे बना सकते हैं। लाइक वाइज हमारे पास यहाँ पे 9.77 GB है। मैं इसमें से 1 GB एक्सपेंड करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से कोई भी लेटर इसको दे सकते हैं। मैं एच दे देता हूँ। ठीक है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे एंटीफेस फोल्डर का, इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। आपने फाइल सिस्टम क्या देना है, फेट देना है, फेट 32 NTFS या REFS। मैं इसको NTFS दे देता हूँ। एलोकेशन साइज आपने क्या देना है, इसको आप डिफ़ॉल्ट रहने दें। वॉल्यूम में अगर आपने XYZ कोई भी नाम देना है तो आप दे दें। फॉर्मेट किए बिना आप अपने ड्राइव में डेटा स्टोर नहीं कर सकते, तो इसको आपने टिक लाजमी करना है एंड देन नेक्स्ट एंड देन फिनिश। ठीक है, अब आपके पास एक प्राइमरी पार्टीशन जो है वो आप कह लें कि एक सिंपल वॉल्यूम आपके पास क्रिएट हो चुका है। ठीक है जी, ये तो हमारे पास हो गया एक सिंपल जो आप पार्टीशन किस तरह से क्रिएट करते हैं। अब जो हमारे पास इस पार्टीशन क्रिएट करने के दौरान जो हमारे पास एक डेटा आ रहा था वो ये था। ये NTFS फोल्डर को आप किस तरह से बेसिकली माउंट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको इसका एक आसान सा हल बता देता हूँ। मैं इस 8 GB को कम्प्लीटली क्रिएट करता हूँ। ठीक है जी, मैंने 8 GB क्रिएट कर दिया। ई इसका लेटर साइज है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, दिस PC में आ जाता हूँ। ठीक है जी, ई। अब मैं क्या करता हूँ, एच के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ डेटा के अंदर, डेटा के नाम से। ठीक है जी, एच हमारे पास 1 GB की है और ई हमारे पास है 8.76 GB की। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आता हूँ यहाँ पे ई के अंदर, इसको मैं चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ में आ जाता हूँ। यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ रिमूव, यस। ठीक है जी, उसके बाद दोबारा मैं आ जाता हूँ चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ में, यहाँ से इसको मैं ऐड कर लेता हूँ माउंट इन दी फॉलोइंग एमपीटी NTFS फोल्डर। अब मैं क्या करूँगा, इसी फोल्डर के साथ इसको माउंट करूँगा। ठीक है जी, एच के अंदर हमारे पास ये क्या था, डेटा था। एच ये देखिए 1 GB की है। ठीक है जी, एच के साथ मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने कर दिया माउंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो सेकंड पार्टीशन थी 8.77 की, इसकी विजिबिलिटी आपको यहाँ नहीं मिल रही है। एच हमारे पास ऑलरेडी वही 0.99 यानी कि 1 GB का है। इसके अंदर हम आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक डेटा के नाम से आपको एक नज़र आ रहा होगा फोल्डर। ठीक है, इस पर अगर मैं लेके जाता हूँ कर्सर तो ये मुझे दिखाएगा कि इसकी जो साइज़ है हमारे पास बेसिकली यहाँ पे मुझे साइज़ दिखा रहा है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास 9 GB का हमारे पास ये साइज़ दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, सॉरी 8.77 GB है मेरे पास ये। ठीक है, अभी 9 GB का इसलिए दिखा रहा है कि 8 ये है मेरे पास, तो ओवरऑल कलेक्टिवली ये आपके पास 9.77 GB हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास ये कलेक्टिवली 9 GB का साइज़ आपको दिखा रहा है। इसको प्रॉपर्टीज़ में भी शो करना चाहिए। मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये 8.72 GB इस डेटा का
ये जो फोल्डर हमने बनाया था उसका साइज हमारे पास आ रहा है। यानी कि इस पार्टीशन के अंदर, जो कि बज़ाहिर तो हमें लगती है कि 1 GB की है, लेकिन इसके अंदर जो डेटा हमने माउंट किया हुआ है इस पार्टीशन का, तो वो हमारे पास 8.37 GB का है। यानी कि इसके अंदर अप टू 8.37 GB का डेटा हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है। एक और चीज़ इसमें मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे पास जिस तरह से मैंने आपको बताया कि प्राइमरी पार्टीशंस क्या होती हैं, बेसिक डिस्क क्या होती हैं, डायनेमिक डिस्क क्या होती हैं, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। लॉजिकल ड्राइव्स हमारे पास क्या होती हैं। अब जो हमारे पास इस इनमें ना थ्रेशोल्ड्स होता है। अब चूंकि ये मैं एक वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहा हूँ, इसमें मैंने इसको टोटली इसको 60 GB तक की, इसको आप कह लें कि इसको मैंने ड्राइव दिया, उसको मैंने 10 GB तक का डेटा इसको मैंने दिया हुआ है। यानी कि स्पेस साइज इसको मैंने दिया हुआ है 10 GB और इसको मैंने 60 GB। ठीक है। अब लॉजिकल ड्राइव्स क्या होती हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिक्स ड्राइव में जो है वो आप अप टू 4 पार्टीशन बना सकते हैं और 2 टेराबाइट तक आप जा सकते हैं। और लॉजिकल ड्राइव्स की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि आपके पास 265 GB तक आप उसमें डेटा एक्सटेंड कर सकते हैं, 265 तक। ठीक है। अब चूंकि हमारे पास डेटा 60 GB का है, तो यहाँ पे हम लॉजिकल ड्राइव्स नहीं बना सकते, लेकिन आप इसको चेक कर सकते हैं कि अगर आप मल्टीपल ड्राइव्स बनाएंगे ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास लिखा हुआ आएगा, बल्कि ये जो एरिया है ना, जो XYZ ये एरिया हो जाएगा या ये एरिया हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आपको दिखाएगा। अभी जैसे यहाँ पे अगर आप देखें ना, ब्लैक कलर अनएलोकेटेड आ रहा है, ब्लू कलर प्राइमरी पार्टीशन आ रहा है, और इसके बाद ये जो दूसरा कलर है ये आपके पास सिंपल वॉल्यूम आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे लॉजिकल पार्टीशंस भी आपके पास शो हो रही होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम स्पिनिंग ड्राइव्स और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर रहनुमाई मिल गई होगी इस वीडियो से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी इस तरह की इंफॉर्मेटिव और प्रोफेशनल वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।